कैसे हो दोस्तों, आप सभी का मैं आपके प्यारे मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप शानदार लाजवाब महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उन सेलेक्टिव टॉपिकों को, उन सेलेक्टिव टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सेलेक्टिव टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी पे हमारा अध्ययन चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 150 क्वेश्चनों तक अध्ययन कर रखा है। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आज का कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्रयास कीजिए, खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी में आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है पहले दोस्तों, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए विकल्प है उद्धत, बी ऑप्शन है उद्धत, सी विकल्प है उद्धत और डी ऑप्शन है उद्धत। प्यारे दोस्तों, चारों विकल्पों में उद्धत ही लिखा हुआ है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। क्या करना है, आपको चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना और समझना है और तब उत्तर लगाना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। ध्यान से पढ़ना और समझने की आदत डालिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और आपके नंबर कट सकते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्धत, उद्धत, उद्धत और उद्धत, इसमें से सही विकल्प कौन सा है जिसकी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए उत्तर देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही विकल्प, सही उत्तर क्या है, वो है उद्धत। क्या है दोस्तों, उद्धत, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए विकल्प दिया हुआ है निवृत्ति, बी विकल्प दिया हुआ है निवृत्ति, सी विकल्प दिया हुआ है निवृत्ति और डी ऑप्शन है निर्वृत्ति। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, इसमें से सही विकल्प कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है, जिसकी वर्तनी शुद्ध शब्दों में लिखी हुई है, वो विकल्प कौन सा है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। एक ऐसी वीडियो मैं लेकर आता हूँ जो कि सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगी दोस्तों और कॉमन होगी। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप सही मंच पर आए हैं। द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी आंखों से कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। तो प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए जो विकल्प सही है, जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है, वो कौन सा प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, वो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है निवृत्ति। क्या होता है, निवृत्ति, यानी कि सी विकल्प सही दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। दोस्तों, चारों ही विकल्पों में संघर्ष अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में, जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप से लिखी हुई है, वो विकल्प कौन सा है। तो फटाफट से विकल्पों को पढ़िए, समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों और इसमें बताना है कि कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। तो वो लिखा है दोस्तों संघर्ष, यानी कि बी विकल्प में सही लिखा हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलने का प्रयास करते हैं।
अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वह दोस्तों सभी प्रश्न अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिए और लगाने का प्रयास करें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लहूलुहान, लहूलुहान, लहूलुहान और लहूलुहान। पहले दोस्तों चारों ही तरीके से लहूलुहान लिखा हुआ है। आपको बताना है कि लहूलुहान का शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, वो विकल्प कौन सा है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है, जो लहूलुहान जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वो कौन सा है, तो वो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी कि लहूलुहान यानी हाँ में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ला में छोटा ऊ की मात्रा होती है और हाँ में बड़ा की मात्रा होती है, तब जाके लहूलुहान शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। यानी आपको क्या बताना है कि इन चारों विकल्पों में मुनि लिखा हुआ है, इन चारों विकल्पों में मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। और ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा प्यारे दोस्तों। तो मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, उसी तरह से आप अपनी मेहनत को रंग दीजिए। धीरे धीरे एक एक स्टेप चलिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो चैनल पर सपोर्ट कीजिए, चैनल पर भरोसा कीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म है द सक्सेस पॉइंट @ आपको ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का दावा रखता है दोस्तों। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वो है सी विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि माँ में छोटा ऊ की मात्रा, ना में बड़ी छोटी ई की मात्रा होगी, जिससे मुनि शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बाकी के विकल्प आपके प्यारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। लिपि, लिपि, लिपि और लिपि। प्यारे दोस्तों चारों ही विकल्प में लिपि लिखा हुआ है। उत्तर क्या देना है आपको, इन चारों विकल्पों में से लिपि शब्द कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी मेंस में आ चुका है सन 2019 के एग्ज़ाम में। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। तो भाई दोस्तों इसमें जो शुद्ध रूप में लिखी हुई है वो है डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छे से समझिए कि लिपि किस शब्दों में लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा दोस्तों लिपि शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी थी, डी विकल्प में। यानी कि लिपि कैसे लिखा जाता है, तो लिपि ऐसे लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, और आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आपको उसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। नीति कैसे लिखा जाता है वो समझिए।
ना में बड़ी ई की मात्रा और ता में छोटी ई की मात्रा होता है नीति। तो नीति शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है और ये लिखा हुआ है ए विकल्प में, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्नों को आगे बढ़ाने से पहले दिली गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसमें जा कर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए अलग प्लेलिस्ट तैयार की गई है। वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मंच से जुड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कीजिए, जो आपका सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्धनी का चयन कीजिए। शिक्षणेतर और शिक्षणेतर। पहले दोस्तों, शिक्षणेतर की शुद्ध वर्तनी किस विकल्प में दी हुई है, आपको उसका उत्तर देना है, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहले दोस्तों, शिक्षणेतर का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है, तो वो होता है शिक्षणेतर होता है। पहले दोस्तों, क्या होता है, शिक्षणेतर होता है, शिक्षणेतर होता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय और अनिवर्चनीय और अनिवर्चनीय। सही विकल्प कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो अनिवर्चनीय प्यारे दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अनिवर्चनीय ऐसे ही लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अनिवर्चनीय ए विकल्प पे सही दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी शुद्ध रूप लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, तो विकल्पों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे दोस्तों, तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और बहुव्रीहि कौन सा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से समझिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो कैसे लिखा जाता है वो समझ लीजिए। बहुव्रीहि होता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। और ये शब्द लिखा हुआ है सी विकल्प में। प्यारे दोस्तों, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। कालिदास, कालिदास, कालिदास और कालिदास। मैं दोस्तों चारों ही विकल्प में कालिदास लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कालिदास का शुद्ध रूप कौन सा है, सही रूप में कालिदास कौन सा विकल्प में लिखा हुआ है। और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, सन 2017 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कालिदास का शुद्ध रूप कौन सा लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बी विकल्प में कालिदास बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, तो कालिदास का जो शुद्ध रूप है वो बी विकल्प में सही लिखा हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। पौरुष, पौरुष, पौरुक और पौरुष। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वो विकल्प कौन सा है, आपको उसका चयन करके बताना है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आप फटाफट से प्रश्नों को पहचानिए, विकल्पों को पहचानिए, विकल्पों को समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। आपके ऑप्शन क्या हैं, आपके विकल्प कौन से हैं। पौरुष,
पौरुष, पौरुक और पौरुष। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इनमें से अगर शुद्ध वर्तनी की बात किया जाए तो पौरुष होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? पौरुष सही होता है। क्या होता है? पौरुष सही होता है। और पौरुष आपका सही शब्द लिखा हुआ है ए विकल्प में, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी, प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। वर्ड को पहचानने का प्रयास करें, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, कौन सा अशुद्ध है दोस्तों, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपका नुकसान करा सकती है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्य और अक्षुण्य, इसमें से सही शब्द कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है दोस्तों? और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ऑप्शन को, विकल्पों को अच्छे से समझिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अक्षुण्य शब्द की बात करें तो कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है? तो ये होता है प्यारे दोस्तों अक्षुण्य। क्या होता है? अक्षुण्य सही होता है। सही होता है, तो ये बी विकल्प में दिया हुआ है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अंजलि, अंजलि, अंजलि और अंजलि, चारों ही विकल्प में अंजलि लिखा हुआ है दोस्तों। फटाफट से पहचानने का प्रयास कीजिए कि कौन सा विकल्प है जिसमें अंजलि की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है दोस्तों। पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अंजलि शब्द कौन से विकल्प में सही लिखा हुआ है दोस्तों? जी हाँ प्यारे दोस्तों, अंजलि शब्द की अगर बात किया जाए तो अंजलि कैसे लिखते हैं? अंजलि प्यारे दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ये अंजलि लिखा हुआ है दोस्तों। और अंजलि शब्द लिखा हुआ है बी विकल्प में, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। बहुत ही लाजवाब सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि हम कुछ बेहतर करने के प्रयास में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण और उत्तीर्ण। उत्तीर्ण शब्द कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों? विकल्पों को पढ़िए, अच्छे से समझिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में आ चुका है। यूपीपीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है उत्तीर्ण की। तो उत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, वो समझ लीजिए। छोटा ऊ होता है, आधा ता, फिर ता में बड़ी ई की मात्रा, रा और रा के ऊपर रा लगा होता है, तो उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है प्यारे दोस्तों। और ये लिखा हुआ है आपके ए विकल्प में, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या बताना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं हुई है, सही सुमेलित नहीं है प्यारे दोस्तों? इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ है, और कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है? पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अर्पण शब्द की बात करें तो अर्पण होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अधीन का अधीन ही होता है। अकृत्रिम का अकृत्रिम, अकृत्रिम होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? अकृत्रिम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है ना प्यारे दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा।
अनाधिकार का अनधिकार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यही पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वो डी विकल्प होगा प्यारे दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं था प्यारे दोस्तों? तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पर चौथा विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि अनाधिकार का होता है अंधिकार दोस्तों। क्या होता है? अंधिकार होता है, इसलिए डी विकल्प गलत हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुसरण का अनुसरण, अमावस्या का अमावस्या, अशुद्ध का अशुद्ध, अनुवादित का अनुवादित। कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, अनुसरण की बात करें, अगर हम अनुसरण की बात करते हैं तो अनुसरण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अमावस्या शब्द की बात करें तो अमावस्या भी सही लिखा हुआ है दोस्तों। अशुद्ध का अशुद्ध होता है, ये भी शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध लिखा हुआ है। अनुवादित की बात कर लेते हैं, तो अनुवादित शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो अनुदित होता है दोस्तों। क्या होता है? इसका अनुदित होता है। क्या होता है? इसका प्यारे दोस्तों अनुदित होता है, याद रखिएगा। इसका क्या होता है? अनुदित होता है। तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी विकल्प, यही पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी विकल्प, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आहार, आविष्कार, अनभिज्ञ और अभिषेक। शुद्ध वर्तनी कौन सी है प्यारे दोस्तों? उसको पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें शुद्ध वर्तनी के कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। और थोड़ी सी त्रुटि अगर हो जाए, छोटी सी अगर गलती हो जाए, तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो अच्छे से समझिए कि कैसे त्रुटि हो सकती है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आहार, आविष्कार, अनभिज्ञ और अभिषेक। शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? वह दोस्तों आहार गलत लिखा हुआ है, आविष्कार भी गलत लिखा हुआ है, अनभिज्ञ भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों। अनभिज्ञ होता है, और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी किसकी है? अभिषेक की लिखी हुई है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अर्पण, आहार, अधीन और अनुसरण। जी हाँ दोस्तों, अर्पण शब्द की बात करें तो अर्पण शब्द सही लिखा हुआ है, आहार भी सही लिखा हुआ है, अधीन भी सही लिखा हुआ है, पर अनुसरण गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसका अनुसरण, इसका सही शब्द क्या होता है? अनुसरण नहीं, अनुसरण होता है दोस्तों। क्या होता है? अनुसरण सही होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिहाज से डी विकल्प सही माना गया है, और सही भी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि शुद्ध वर्तनी पूछा है। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध, आशीर्वाद, अध्ययन और अध्ययन। कौन सा शब्द है जो शुद्ध अशुद्ध है प्यारे दोस्तों? अशुद्ध शब्द की आपको चयन करना है। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अशुद्ध शब्द सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है, और अध्ययन शब्द भी सही लिखा हुआ है, पर सी विकल्प में जो अध्ययन लिखा हुआ है वो गलत है प्यारे दोस्तों। ये पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वो है सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आकांक्षा, आच्छादन, अवश्य की और अद्वितीय। शुद्ध शब्द कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, आच्छादन गलत लिखा हुआ है, अवश्य गलत लिखा हुआ है, अदिति गलत लिखा हुआ है, पर आकांक्षा सही लिखा हुआ है। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ, जिससे आपको सोचने और समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा? शुद्ध शब्द का चयन करना था, आकांक्षा शब्द सही लिखा हुआ है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। उन्नति, उत्पत्ति, उल्लंघन और कुंवर। कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है? फटाफट से पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों उन्नति आपका सही लिखा हुआ है, उत्पत्ति आपका सही लिखा हुआ है, उल्लंघन भी सही लिखा हुआ है, पर कुंवर गलत लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? कुंवर शब्द आपका गलत लिखा हुआ है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिहाज से डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कियारी, कृपा, कृति और कार्यक्रम। कौन सा शब्द है जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? उसको पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्यारी शब्द गलत लिखा हुआ है, कृपा गलत लिखा हुआ है, कीर्ति गलत लिखा हुआ है, पर कार्यक्रम शुद्ध लिखा हुआ है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दारिद्रता, दांत, त्रिकाल और तालाब। कौन सा विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है दोस्तों? पहले दोस्तों दरिद्रता आपका गलत लिखा हुआ है, दांत गलत लिखा हुआ है, त्रिकाल भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि त्रा होता है दोस्तों त्रिकाल में, और तालाब सही लिखा हुआ है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जी हाँ पहले दोस्तों शुद्ध शब्द का चयन करना था। इसमें सही शब्द क्या था? तालाब। तो डी विकल्प सही हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। गोपनीय, चिहन, चंचल और जमाता। पहले दोस्तों अगर हम शुद्ध शब्द की बात करें तो आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। ये प्रश्न आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है, एक ऐसा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम अगर आज बेहतर करेंगे तो कल हमारा भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है और भविष्य आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा दोस्तों, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का असली स्वाद होता है। क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा अच्छा संघर्ष करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको जल्दी मिलती है और उसका स्वाद आपको अलग सा महसूस होता है। तो संघर्ष ही सफलता का असली स्वाद होता है और शिक्षा ही सफलता की असली कुंजी है दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप शिक्षा ग्रहण करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। तो गोपनीय, चिन्हन, चंचल और जमाता में कौन सा विकल्प सही है? तो गोपनीय आपका गलत लिखा हुआ है, चिन्हन गलत लिखा हुआ है, चंचल गलत लिखा हुआ है, पर जमाता आपका सही लिखा है, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जुनून के साथ, मेहनत के साथ अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। प्रयास कीजिए कि आप भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करें और भी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करें। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात होगी नए प्रश्नों की श्रृंखला में, सेम चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।